हेलो आप सबको, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑथर्स ऑफ एमपी, जो कि आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है हिस्ट्री में। तो हम डील करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे ये जो ऑथर्स हैं, सबसे पहले उनको हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, जैसे कि एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। तो उस हिसाब से हम अलग अलग करके डिवीज़न करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है कालिदास जी। कालिदास जी के बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि कौन थे ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और उसके अलावा ये जो हमारे 9th और 10th क्लास में संस्कृत सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर ये वाले जो एसेस वगैरह इनसे डील हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए कालिदास जी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। उज्जैन से बिलोंग करते हैं। और उसके अलावा ये किसके कोर्ट में थे, तो ये वाला जो पार्ट हो जाता है कि किसके कोर्ट में पोइट थे, और उसके अलावा उनकी कंपोजिशंस क्या क्या थी, या किसी को अगर नाम दिया गया है तो वो बहुत ज़्यादा अगर नाम फेमस है तो वो भी हम इसमें डील करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो कालिदास जी थे वो किसके कोर्ट में नवरत्ना थे, वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, उनकी कंपोजिशंस रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट देखते हैं भर्तृहरि जी, जो उनको मतलब इंडियन मुक्तक और शतक पोइट्री का पायनियर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 शतक के कंपोजिशन किया था, तो इस वजह से इनको पायनियर बोला जाता है शतक पोइट्री का। ये भी उज्जैन से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो वर्ल्डली लाइफ थी उनको रिनंस कर दिया था। उसके अलावा ये सेंट बन गए थे। इनकी जो केव्स हैं, भर्तृहरि केव्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो केव्स वाला पार्ट आता है हमारा, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख दूँगी। मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है। ठीक है, उसके अलावा ये किस पीरियड के कंटेम्प्रेरी थे, ये भी हमें देखना है कि किस पीरियड के आसपास थे, या किस रूलर या किस किंग के आसपास। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पर ये थे। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो कंपोजिशंस है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इनको काफ़ी नॉलेज थी ग्रामर की, और जो पतंजलि थे उनकी टीचिंग्स में भी ये काफ़ी बिलीव करते थे। उसके अलावा इन्होंने इंडियन लिटरेचर में काफ़ी अपना इम्पॉर्टेंट नाम किया था। उसके अलावा इनकी कुछ और जो कंपोजिशंस हैं वो देख लीजिए, जैसे कि वाक्य पद्या, भागवृत्ति, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा। महाभाष्य दीपिका पर स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि ये 3 मार्कर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भावभूति बिलोंग्स टू कन्नौज रीजन। ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं, कन्नौज रीजन। उसके अलावा ये किसके कोर्ट में पोइट थे, तो यशोवर्मन जी जो हैं उनके कोर्ट में ये पोइट थे। उसके अलावा ये एक मतलब इनका इंडिया में बहुत अच्छा नाम था, जैसे कि हमने देखा था पीछे। उसके अलावा ये जो भावभूति थे इनको अम्बा के नाम से बुलाया जाता था, या इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे। और एक और इनका नाम था इंडियन मिल्टन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंपोजिशंस कौन सी है, उत्तर रामचरित, इस पर भी स्टार मार्क कीजिएगा। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो उत्तर रामचरित्र, मालती माधव और महावीर चरित, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, भावभूति से। ठीक है, याद हो जाएगा सबको। उसके बाद देखते हैं बाण भट्ट, ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं, कन्नौज रीजन से। ठीक है, ये 7th सेंचुरी के संस्कृत प्रोज राइटर थे और इंडिया के कवि थे। ठीक है, किसके कोर्ट के पोइट थे, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन वाला जो आप टाइम पीरियड पढ़ेंगे जो 606 से 642 AD में है, तो उनके टाइम पीरियड में ये थे, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। उसके अलावा इनकी कंपोजिशंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हर्षचरित्र है, कादम्बरी, मुकुटाटिका एंड पार्वती परिणय। ठीक है, अब हम देखेंगे मिडाइवल इंडिया के। मिडाइवल इंडिया के फर्स्ट कौन है, केशव जी, जो कि किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ओरछा रीजन से। ठीक है, इनको हिंदी लिटरेचर का मतलब पहला आचार्य या महाकवि, रीतिकाल मतलब मिडाइवल पीरियड, तो मिडाइवल पीरियड के फर्स्ट आचार्य और महाकवि कौन थे, केशव जी। ठीक है, ये किसके कोर्ट में पोइट थे, ये इंद्रजीत सिंह ऑफ बुंदेला डायनेस्टी इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, उसके अलावा इनको कठिन काव्य प्रेत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनको किस नाम से जाना जाता है, कठिन काव्य
प्रेत, ठीक है। इनको लैंग्वेज और ग्रामर की, जो हिंदी ग्रामर और उनकी लैंग्वेजेस है उनका भी काफ़ी इनको नॉलेज था, ठीक है। उसके अलावा इनकी कंपोजिशंस देखिएगा, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञ गीता, नक्सिक, राम अलंकृत, मंजरी, ठीक है। पद्माकर 1753 से 1833 किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो सागर डिस्ट्रिक्ट। इनका ओरिजिनल नेम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा इनकी जो, जैसे इन्होंने कोई भी कविता लिखी है या इनकी जो कविताएं होती थी उनकी थीम क्या होती थी, लव एंड ब्यूटी। इस पर ही इनकी जो मोस्ट ऑफ द जो राइटिंग्स थी वो इस पर डिपेंड थी, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रेट स्कॉलर थे, और जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह थे उन्होंने इनको किसका नाम या किसका टाइटल दिया था, कविराज शिरोमणि, ठीक है। कविराज शिरोमणि किसका नाम किसने दिया था, महाराजा प्रताप सिंह ऑफ जयपुर का ने, और किसको दिया था, पद्माकर जी, ठीक है। कंपोजिशंस देखेंगे आप, हिम्मत बहादुर बिरदुवाली एंड प्रताप सिंह बहादुर बिरदुवाली, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रबोध प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भूषण। भूषण कौन थे, भूषण वॉज अ पोइट हु अंडरस्टैंड्स द इमोशंस एंड फिलोसफी ऑफ द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम्स एंड एक्सप्रेस दैम थ्रू हिज पोइट्री। मतलब उन्होंने जो, मतलब उस टाइम का जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी और उनकी जो भी कंडीशंस थी, जो भी इमोशंस थे, फिलोसफी थे, वो उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस किया था, ठीक है। उनकी पोइट्री में ये सब झलकता था, ठीक है। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ राजा छत्रसाल एंड शिवाजी। जो राजा छत्रसाल और शिवाजी थे उनके कंटेम्प्रेरी पोइट थे। ही वॉज आर्डेंट सपोर्टर ऑफ हिंदू कल्चर। उसके बाद इनकी कंपोजिशंस देखिएगा, शिवराज भूषण, शिव भावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास एंड भूषण हजार। जो छत्रसाल दशक है इस पर इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है इनकी राइटिंग्स के लिए, ठीक है। मॉडर्न पीरियड के देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो इंडियन हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस का जो रोल, जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल हुआ था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अपना रोल प्ले किया था। उसके अलावा इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है कसाई खाना सत्याग्रह, और ये कहाँ पर किया था, सागर में, इन 1923। इसके अलावा इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, एन इंडियन सोल के नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो इंडिया का जो नेशनल स्ट्रगल था उसमें काफ़ी अच्छा अपना रोल दिखाया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके अलावा इनको फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इनकी जो राइटिंग है हिम तरंगनी, उसके लिए इनको 1955 में अवार्ड मिला है। उसके अलावा पद्म भूषण मिला है 1963 में। इन्होंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स भी एडिट किए जैसे कि प्रभा, करमवीर एंड प्रताप, ठीक है। कंपोजिशंस आपको याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि 5 मार्कर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कम से कम आपको 4-5 तो याद होनी चाहिए। तो हिम तरंगनी, हिम करिटनी, युगचरण, समर्पण, मरंझावर, ठीक है। उसके अलावा साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, ये भी इनकी एसेस के कंपोजिशंस हैं। कृष्ण अर्जुन युद्ध और कला का अनुवाद, ये सब इनकी राइटिंग्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न इन श्योपुर कला ऑफ एमपी 1917, ठीक है। किस रीजन से बिलोंग करते हैं, श्योपुर वाला जो रीजन है वहाँ से। इनको तार सप्तक के फर्स्ट पोइट बोला जाता है। कंपोजिशंस क्या है, चांद का मुंह तेरा, एक साहित्य की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक पुनः विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष एंड विपात्र, ठीक है। ये सारी इनकी राइटिंग्स हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे हैं हिस्ट्री के तो उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्कर में आया हुआ है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के बारे में 3 मार्कर में आप लिखिए, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट रखना है, ठीक है। ये कहाँ, बॉर्न इन 1897 इन शाजापुर, फेमस फॉर हिज पोइट्री बट ही इज़ मोर फेमस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ही वॉज अ पोइट, जर्नलिस्ट भी थे, ऑरेटर, पैट्रियट थे, नेशनल लीडर थे, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि ये पार्लियामेंटेरियन भी थे, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी थे, ठीक है। ये गांधी जी के जो आइडियाज़ थे उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे। उसके अलावा इन्होंने प्रताप प्रभा जैसे जो न्यूज़पेपर्स थे उनको एडिट किया था। इनको पद्म भूषण मिला था 1960 में। इनकी जो कंपोजिशंस है उर्मिला,
प्राणार्पण, कुमकुम, राशि रेखा, विनोबा स्तवन एंड हम बिस्पाई जन्म के इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट। पंडित हरिशंकर परसाई जी, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में होशंगाबाद में। ठीक है, नोटोरियस सैटिरिस्ट थे और इन्होंने हिंदी लिटरेचर में भी काफ़ी सारी पोएम्स और ये सब लिखा हुआ है। उसके अलावा वसुधा जो और प्रहरी जो मैगजीन्स हैं इन्होंने ही स्टार्ट की थी। इसके अलावा इनकी कंपोजिशंस देखेंगे, रानी नागफनी की कलनी, तट की खोज, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान प्रयागराज से हैं, 1904 में जन्म हुआ था। ये भी एक फ्रीडम फाइटर है। इनकी जो कंपोजिशंस हैं सबको पता है, झांसी की रानी, बिखरे मोती, जन्मांतनी, त्रिधारा, सवा के खेल, एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुल्ला राम जी, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा इनका क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो गुलाबी उर्दू ऑफ पोइट्री है, जो ये वाली स्टाइल है, इसको स्टार्ट किया था। किसने किया था? मुल्ला राम जी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने उर्दू लिटरेचर में भी काफ़ी अपना नाम किया, जिसकी वजह से जो भोपाल है उन्होंने इस देश में मतलब उनकी वजह से भोपाल का एक अच्छा नाम हुआ था। ठीक है, उर्दू एकेडमी ऑफ एमपी, जो उर्दू एकेडमी ऑफ एमपी है वो भी इनके नाम पर ही रखी गई है। इनके जो वर्क्स हैं वो देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर उसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन, ये वाला भी आया हुआ, आई थिंक ये भी 3 मार्कर में पूछा गया। तो ही वॉज अ ह्यूमनिस्टिक पोइट। उसके अलावा इनकी जो पोइट्री का बेस था वो ब्यूटी, स्ट्रगल एंड अनफिटेड फेथ। ठीक है, इनकी क्रिएशंस हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, बाणी की व्यथा। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है मिट्टी की बारात के लिए, और ये विक्टोरिया कॉलेज ऑफ ग्वालियर के भी प्रोफेसर रहे 1942 में। जैसे किसी को अगर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है किसी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। जैसे अगर आप 5 मार्कर या 3 मार्कर में अगर ये वाला ऐड करेंगे तो आपके आंसर पर ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स को आप इजी मतलब याद रखेंगे तो आपके लिए ही इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, नंद दुलारी वाजपेयी, जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट इन 1906 के हैं, और इन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में और पार्ट लिया था। उसके अलावा ये गांधी जी और मालवीय जी से काफ़ी इम्प्रेस थे, उनमें काफ़ी बिलीव करते थे। इनकी जो राइटिंग्स हैं जैसे जयशंकर, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली, कवि निराला, प्रेमचंद, और ये विक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जैन के वाइस चांसलर से। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है या आपके टॉपिक्स में आपको हेल्प मिल रही है या आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्लीज़ अभी घर पर रहिए, बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।